Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes, from today we are going to start our new chapter, that's the seed. ठीक है, तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में. फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा कि फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक प्लांट का, राइट. तो फ्लावर जो है उसमें जो होता है क्या होता है, रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसीजर होता है. एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन कि फ्लावर के कुछ पार्ट्स हैं, राइट, 4 मेजर पार्ट्स, जिसमें से 2 क्या है, एसेंशियल पार्ट्स हैं, या आप ये कह सकते हो 2 क्या हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं. कौन कौन से, एक मेल एक फीमेल, राइट. तो हमें ये भी पता है कि जो एक फ्लावर है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, राइट. देन मेल एंड फीमेल हमें पता है, एक पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, दूसरा एग प्रोड्यूस करता है, और इन्हीं दोनों का फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन. तो फ्लावर चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था वो क्या था हमारा, यही पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. तो उसमें हमने देखा मैम कि ये जो प्रोसेस है फ्लावर का, ये फ्यूजन जो है पॉलन ग्रेन्स का और एग सेल्स का, ये जो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ये किस तरह से होता है, राइट. वी हैव सीन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, राइट. सबसे पहले क्या होता है, उनका ट्रांसफ़र होता है, पॉलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा के पास जो कि स्टिकी होता है, और तब वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, राइट. जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलन ट्यूब में ग्रो करते हैं एंड दे कैरी द मेल गैमीट और मेल सेल, एंड वो कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ, ओव्यूल, ओवम, वी ऑल नो दिस, राइट. वहाँ पे जाके वो फ्यूज़ होते हैं एग से जाके वो जो मेल सेल है, मेल गैमीट है, उसका मिक्सचर होता है, एंड इन्हीं दोनों का फ्यूजन कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन. तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, राइट, सेकंड अपने जो नेक्स्ट चैप्टर था फ्लावर के बाद वाला, फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन. देन अब उसके बाद क्या, उसके बाद हमें ये पता है कि हमें जो रिज़ल्ट मिला है ना, हमें क्या मिला, फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसीजर हो गया, उसके बाद हमें रिज़ल्ट क्या मिला, ये सीड मिला. ठीक है, ये सीड क्या है, एक तरह से रिज़ल्ट है फर्टिलाइजेशन का. इस सीड में क्या है, मेल सेल भी है और फीमेल सेल भी है. दैट मीन्स इसमें क्या हुआ है, ये जो फ्यूजन हुआ है पॉलन ग्रेन्स का और एग का, राइट, एग सेल्स का, तो वो फ्यूजन जो है, ये फ्यूजन जो हुआ है वो कहलाता है हमारा सीड. तो सीड एक तरह से हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था उसका रिजल्ट है. ठीक है, सो अब हमें क्या पढ़ना है, ये जो सीड है ये किस तरह से जर्मिनेट होता है एक न्यू प्लांट में. ठीक है, एज आई सेड कि रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर जो है, ये रिप्रोडक्शन जो वर्ड है, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब कि फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट रिप्रोडक्शन, उसी तरह से जो सीड है ये हमें रिजल्ट तो मिल गया, बट सीड इज नॉट अ न्यू प्लांट, राइट. इसको ग्रो होना है, इसमें क्या होना है बच्चे, सेल डिवीजन होना है, सेल ग्रो होना है, राइट. एंड उसी सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन बोलेंगे. और तभी ये जो सीड है ये क्या फॉर्म करेगा, हमारा एक न्यू प्लांट फॉर्म करेगा, और ये जो पूरा प्रोसीजर है रिप्रोडक्शन का वो तब जाके ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज रिप्रोडक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग द रिजल्ट. ये सीड जो है इट्स अ रिजल्ट, बट इट्स नॉट अ न्यू प्लांट. अब यहाँ से जर्मिनेशन भी तो होना है इसी सीड का. ओके, सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसी के पूरे जर्मिनेशन के बारे में कि किस तरह से ये जो सीड है हमारा, ये एक न्यू प्लांट फॉर्म करता है. ओके, तो सीड क्या हो गया, सबसे पहले हमें मैम ये पता है, ये जो सीड है, द सीड इज द रिजल्ट ये सीड क्या है, सीड इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल सेल एंड फीमेल सेल. ओके, सो इसी सीड के जर्मिनेशन, इसी सीड के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है. ओके, सो यस, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है इसमें. ठीक है, स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना है सीड्स के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ने हैं. देन इसमें और क्या हमें पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है जर्मिनेशन के बारे में.
ओके, बिकॉज यहाँ पे तो कोई फ्यूजन होगा नहीं, राइट, फ्यूजन तो होगा नहीं, क्योंकि फ्यूजन जो होना था वो हमारे जो लास्ट चैप्टर था फर्टिलाइजेशन उसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ बेसिकली जो बात होगी वो फ्लावर की या फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड नहीं होगी, यहाँ पे जो बात होगी उसके आगे होगी। ओके, सो यस, सीड आर न्यू चैप्टर। सबसे पहले कुछ टर्म्स होते हैं जिनको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो कुछ इस तरह का होता है हमारा सीड। ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हो, आपने देखा होगा फ्रूट, राइट, हम सब ने फ्रूट जो है वो एडिबल पार्ट है एक प्लांट का, तो हम सब ने फ्रूट देखा है, राइट। देन उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है, ये भी हमें पता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है आपके मैंगोज का, राइट। मैंगोज में क्योंकि सीड जो है वो काफ़ी लार्ज होती है, सो दैट यू कैन ईजिली सी, थोड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, राइट, स्टोन लाइक होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं उनकी सीड्स। तो वो किसके अंदर रहता है, वो मैंगोस जो फ्रूट है आपका उसके अंदर रहता है, राइट। सो ये कुछ इस तरह से लगता है आपका, तो फ्रूट है ये, एंड इनसाइड उसके अंदर क्या है आपका, सीड है। तो एक तरह से ये जो लेयर है फ्रूट की, राइट, वो क्या कर रही है, उस सीड को प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, सीड का काम क्या हुआ, प्रोटेक्शन, जो फ्रूट है उसका काम क्या हुआ, प्रोटेक्शन का हुआ। और यही जो हमारा फ्रूट है ये क्या है, ये रिपेंड ओवरी है। दिस फ्रूट ठीक है, ये फ्रूट क्या है, रिपेंड ओवरी है। जैसे कि हमने फ्लावर में भी देखा था, जो फीमेल वाला स्ट्रक्चर था, फीमेल पार्ट का, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल, तो उसमें हमने देखा था कुछ इस तरह से था, राइट, स्टिग्मा, देन स्टाइल, इट्स जस्ट अ फीमेल वाला पार्ट ओनली, ओके, एंड देन this is the ovary, and inside the ovary we have the ovule, right। इस तरह से कुछ था एक स्ट्रक्चर। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये शेप जो है इस तरह से, ये ओवरी का, देन ओव्यूल का, ये समवॉट यहाँ पे सिमिलर नहीं लग रहा कि ये बाहर है, राइट, आउटर मोस्ट है, एंड ये इनर मोस्ट है। स्ट्रक्चर इज समवॉट सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन प्रीवियसली। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है, यस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये जो फ्रूट है हमारा वो क्या है, रिपेंड ओवरी है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो लेयर है, ये जो कोटिंग होती है, ये आपकी ओवरी है, ओके, एंड ये क्या है आपका, ओव्यूल है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो एक फ्रूट का स्ट्रक्चर होता है जो हम सब ने देखा है, एक मैंगो का मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया क्योंकि हम सब उससे बहुत फेमिलियर हैं, राइट। वी नो कि जो पल्प है, मैंगो पल्प, उसके अंदर जो फ्रूट है उसके अंदर एक सीड होता है। इसी तरह से सो फ्रूट क्या होता है, रिपेंड ओवरी होता है, वेयर एज जो हमारा सीड होता है वो क्या होता है, वो रिपेंड ओव्यूल होता है। सीड क्या होता है, ओके, रिपेंड ओव्यूल होता है। एज यू कैन सी इन दिस ऑल्सो, इस दिस इमेज ऑल्सो, यहाँ पे देखो ओवरी द आउटर मोस्ट, एंड उसके अंदर क्या है, ओव्यूल है। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, ये आउटर मोस्ट क्या है, फ्रूट है, क्या है ये, ओवरी है, वेयर एज जो अंदर है, जो उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, जो फ्रूट प्रोटेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, ओव्यूल है। जस्ट लाइक जो पहले हमने देखा। तो यहाँ से ध्यान में रखना इस चीज़ को। अब बच्चा ये जो फ्रूट है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है इट प्रोटेक्ट्स द सीड,
ये जो फ्रूट है हमारा, ये जो रिपिन हमारी ओवरी है, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्ट करना सीड को। एज यू कैन सी, ये इस तरह से ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर बनाता है, राइट? ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा, तो एक तरह से ये इसको सराउंड किया हुआ है सीड को, जो कि किस में हेल्प करता है? इसको प्रोटेक्ट करने में। प्रोटेक्ट किससे? यू कैन से डिजीज से, या फिर अगर कोई भी फ्रूट गिरता है पेड़ से तो उसकी जो सीड है वो डैमेज ना हो, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। सो लाइक दिस वे। तो फ्रूट का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द सीड एंड हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। तो ये दो इसके रोल हो गए हमारे, किसके? फ्रूट के। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, फ्रूट क्या है? इट्स द रिपेंड ओवरी, वेर एज आपका जो सीड क्या है वो है ओव्यूल। ओके, तो ये ध्यान में कैसे रखना है? इट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल दैट वी हैव सीन इन द फ्लावर वाले पार्ट में, राइट? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जिस तरह से था, सेम उसी तरह से यहाँ पे है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन एग्जाम्पल, अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल आपका मैंगो हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंगो जो है वो एक तरह से वर्क कैसे करता है? प्रोटेक्ट करता है सीड को। ओके, सो क्लासिक एग्जाम्पल इज द मैंगो। यहाँ तक बात समझ में आई सीड की और फ्रूट की? ओके, तो चलो अब सीड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि ये जो सीड है, ये जो सीड है ये क्या है हमारा? ठीक है, रिपन ओव्यूल है। और इसका फंक्शन क्या हो गया? इसका फंक्शन क्या हो गया? इसमें क्या है बच्चे? इसमें है एम्ब्रियो। ओके, सीड कंटेन्स एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। अभी सीड क्या है? रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का। दिस वी नो कि ये जो सीड है ये क्या है? रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। तो इसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिससे जो ये फर्टिलाइजेशन, जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन है एक न्यू प्लांट का, वो हो। तो इसमें क्या है? इट कंटेन्स एम्ब्रियो जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या है? फ्यूजन ही होता है मेल और फीमेल गैमीट का, राइट? स्पर्म एंड द एग सेल का, एंड इन्हीं का फ्यूजन क्या फॉर्म करता है? जाइगोट, एंड देन डिविजन अकर्स, द ग्रोथ अकर्स, सेल ग्रोथ, सेल डिविजन। तो उसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो सेम लाइक ह्यूमन बींग्स, इसमें भी क्या है? आपका एम्ब्रियो है। ठीक है, तो सीड का क्या है? इट कंटेन्स एम्ब्रियो। ओके, सीड क्या करता है? कंटेन करता है एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, एंड दिस एम्ब्रियो डेवलप्स and this embryo develops into a new plant। अभी जब हम पढ़ेंगे अबाउट द जर्मिनेशन प्रोसेस, ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है कि सीड में क्या होता है, सीड के टाइप क्या होते हैं। बट जब हम जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये जो ग्रोथ होनी है एक न्यू प्लांट में, जो सीड जो बनता है एक न्यू प्लांट, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो एम्ब्रियो है हमारा वो डेवलप होता है, राइट? उसमें सेल ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा? वो एक न्यू प्लांट फॉर्म करेगा। तो उस सारे प्रोसेस को हम वहाँ जर्मिनेशन में देखेंगे। बट अभी के लिए ये समझ लो कि सीड कंटेन्स एम्ब्रियो विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट।
ऑलराइट, तो ये आपका एम्ब्रियो हो गया। देन सीड कोट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। अभी सीड जो है वो सिर्फ एक बहुत ही मेजर पार्ट है ना। हमारे लिए क्या होता है, हम फ्रूट तो खा लेते हैं, राइट, जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ मैंगो, तो हम फ्रूट खा लेते हैं, इट्स वेरी टेस्टी, राइट, डिलिशियस होता है, हम खा लेते हैं। वेराज उसकी जो सीड होती है वो हमारे लिए एक वेस्ट ही है, बट वो एक प्लांट के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो सीड है हमारे लिए वेस्ट है, बिकॉज वी कैन नॉट ईट सीड, राइट, जो मैंगो पल्प है वो हमने खा लिया, वेराज जो सीड है वो हमारे लिए वेस्ट है। बट प्लांट्स के लिए, प्लांट बॉडी के लिए जो ये सीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एक न्यू प्लांट की ग्रोथ होनी है, जो एक न्यू प्लांट बनना है, वो इसी सीड से बनना है, ठीक है, जिसमें एम्ब्रियो होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे हमें ना लगे कि सीड इम्पॉर्टेंट है, बट प्लांट के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा उसका रिजल्ट ही है फर्टिलाइजेशन का, इतनी जो मेहनत हुई है अब तक। ओके, सो यस, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है कुछ ना कुछ, राइट, ये जो सीड है वो प्रोटेक्ट रहे। फ्रूट तो है ही है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, द ओवरी, राइट, वो तो प्रोटेक्ट करती है, बट अदर देन दैट इसमें क्या होता है, सीड कोट होता है, राइट। कोटिंग आपको पता है, किसी भी सरफेस पे हम कोटिंग कर देते हैं, राइट, तो इसी तरह से इसमें भी क्या है, सीड कोट होते हैं, सीड कोट होते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, सीड को बचाना फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज या मैकेनिकल इंजरी। ओके, कंटेन्स सीड कोट। तो ये जो फंक्शन है ये पूछ सकता है, फंक्शन ऑफ सीड कोट एंड ऑल, तो दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट। सीड कोट which protects the seed from mechanical injury or mechanical damage, whatsoever you want to say. Okay, so yes, इतना आपको समझ में आ गया। सीड का ये जनरल स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो होता है जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन में एक न्यू प्लांट के। ओके, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ कोटिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सीड कोट। बेसिकली इट्स अ लेयर, ओके, जो कि हेल्प करती है किसमें, प्रोटेक्शन में, सीड को, सीड के प्रोटेक्शन में। इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ये सीड कोट आपने आपने देखा होगा, इसका जो एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये सीड कोट प्रेजेंट होता है और किस तरह से एक सीड को प्रोटेक्ट करता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है बीन्स। ओके, राजमा, ठीक है, हम सब राजमा खाते हैं, राइट, तो वो राजमा क्या है, वो राजमा सीड ही है, ठीक है। ये जो राजमा होता है सीड होता है, ठीक है। अब सीड जो है वो सिर्फ एक ही साइज का नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। जो सीड है हमारा वो कई सारे साइज का होता है, सीड डिफर करता है साइज में, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, कुछ बहुत ही लार्ज होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। ओके, इस तरह से जो उसकी साइज है और शेप है इनफैक्ट वो भी वैरी करता है। ओके, यस। देन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप समझ गए फ्रूट के बारे में कि फ्रूट क्या है, ओवरी है, द राइट, द रिपन्ड ओवरी, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का है, सीड को प्रोटेक्ट करने का। वेयर एज सीड क्या है, इट्स द रिपन्ड ओव्यूल, ठीक है, जिसका काम क्या है, इट कंटेन्स द एम्ब्रियो एंड विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट। तो वो सीड रिजल्ट हो गया हमारे फर्टिलाइजेशन पूरे प्रोसेस का। अब एक टर्म आता है ग्रेन्स। ओके, ग्रेन्स क्या होते हैं, ग्रेन्स में ये जो आपका
फ्रूट है और ये आपका सीड है, ये क्या होता है, ये फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे में। जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स आपने सुना होगा ये टर्म, ग्रेन्स आर वेरी हेल्दी, हम सब उन्हें खाते हैं। ग्रेन्स क्या होते हैं, आपके वीट हो गए, मेज हो गए, राइस हो गए, ये सारे ग्रेन्स हैं, राइट, ये सारे ही ग्रेन्स हैं। तो ये जो ग्रेन्स हैं ये होते क्या हैं, ग्रेन्स में जो फ्रूट वॉल होती है और ये जो सीड कोट होता है, जो हमने यहाँ पे देखा, जो हमने यहाँ पे देखा फ्रूट, राइट, फ्रूट वॉल एंड देन द सीड कोट, द प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे में फ्यूज रहते हैं। ग्रेन्स में fruit wall and seed coat are fused together. Are fused together, and why they are fused together? To form a protective layer. Which prevents them from mechanical injury और damage। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रेन्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो ग्रेन्स क्या होते हैं, ऐसे आपके फ्रूट आप कह सकते हो, ऐसे फ्रूट जिसमें जो फ्रूट वॉल है और सीड कोट है, फ्रूट वॉल और सीड कोट दैट वी हैव सीन अर्लियर, ये दोनों फ्यूज होते हैं एक दूसरे में। yes, so they are fused together, and why they are fused together? To form a protective layer basically, okay। और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें आए आपके, सो मेक श्योर कि डिफाइन करने के बाद मेक श्योर कि राइट डाउन द एग्जाम्पल्स एज वेल, ओके। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, मेज, वीट, राइस एसेट्रा, ओके। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ग्रेन्स होती हैं हमारी, ठीक है। और इसमें ग्रेन्स में क्या होता है, ये जो फ्रूट वॉल है एंड ये जो आपका सीड कोट है, दे बोथ आर फ्यूज्ड टुगेदर, ऑलराइट, टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर which will going to prevent it from the mechanical injury and the mechanical damage। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। और इसका एग्जाम्पल maize, wheat, okay, so make sure to write down the examples as well। I am stepping aside, take a screenshot, okay। ओके, चलो, तो अब हम सीड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, बिकॉज हमारा ये जो पूरा चैप्टर है यही एक सीड के ऊपर ही है, राइट। ये सीड के बारे में ही है, उसका स्ट्रक्चर, उसका जर्मिनेशन, राइट, वो रिजल्ट ही है हमारे फर्टिलाइजेशन का। तो लेट्स नो मोर अबाउट द सीड्स। ओके, सो सीड क्या है, रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का। तो इसको हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल, राइट, इट्स अ मैच्योर ओव्यूल। ओके, हम ये बोल सकते हैं
कि सीड जो है रिजल्ट है, दैट मीन्स रिजल्ट क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या था, फ्यूजन ही तो था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल सेल, ठीक है। तो यही मिल के क्या बना है, सीड बना है। सो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये ओव्यूल है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब हम पढ़ रहे थे उस चैप्टर में हमने देखा था कि जो पूरा फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें कहाँ पे होता है, वो होता है आपके जो एक फीमेल पार्ट है वहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, आके स्टिक कर जाते हैं पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। और यही स्टाइल में क्या होता है, उनकी ग्रोथ होती है, वो इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दिस वी ऑल्सो नो। एंड वो कहाँ जाता है, ओवरी से होते हुए यहीं पे जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स द एग सेल, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो पॉलिन ट्यूब्स हैं उनमें क्या है, मेल सेल है। तो ये पूरा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ ये कहाँ पे हुआ, यहीं पे हुआ, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मतलब यही फ्यूजन। और जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया तो इसी का रिजल्ट क्या मिला हमें, सीड मिला, राइट, सीड मिला। इसीलिए ये सीड को हम क्या बोल सकते हैं, मैच्योर ओव्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जो फर्टिलाइजेशन था यहीं पे हुआ और यही क्या बना, सीड बन गया। तो हम इसको बोल सकते हैं मैम एक मैच्योर ओव्यूल, ठीक है। यस, सो दैट इज व्हाई सीड क्या है, इट्स अ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मेक श्योर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद का ये रिजल्ट है हमारे पास जो मिला है हमें, ओके। यस, देन इट कंटेन्स टाइनी लिविंग प्लांट, द एम्ब्रियो, ये भी हमें पता है। इसी के अंदर एक टाइनी, एक बहुत छोटा सा आप कह सकते हो एक लाइफ है उसके अंदर, जिसको हम एम्ब्रियो बोल रहे हैं। ये एम्ब्रियो जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। सीड के अंदर ये जो एम्ब्रियो है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जब इसको उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है, प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, तब ये जो एम्ब्रियो है ये क्या होता है, एक्टिव होता है, ओके। ये ध्यान में रखना कि सीड कंटेन्स इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। सीड में क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है इस एम्ब्रियो का। जब इसको इसकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, अब एक प्लांट के लिए हमें पता है, ये हम लोअर ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं कि एक प्लांट के लिए जो उसकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो क्या है, उसको बहुत ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं। ऐसा नहीं है कि उसको खाने में चाहिए डिफरेंट आइटम्स, राइट, चाइनीज़, इंडियन, इटालिक, सो दे डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स। व्हाट दे नीड सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, एक प्रॉपर मिनरल, राइट, दिस मच ओनली। तो जब एक एम्ब्रियो को ये सारी कंडीशंस मिलती हैं, देन दे एक्टिवेट, ठीक है, तब वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं, एंड फिर जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अभी ये जो एम्ब्रियो है ये कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, और एक्टिव कब होगा, जब उसको उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, ओके। यस, सो एम्ब्रियो रिमेन्स इनएक्टिव। सीड ऑल्सो कंटेन्स फूड मटीरियल फॉर नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब यही जो सीड है, दे ऑल्सो कंटेन्स द फूड नरिशमेंट। ओके, सो सीड क्या है, उसमें कुछ फूड नरिशमेंट होता है। सीड
में सिर्फ आपका जो एम्ब्रियो है एक लाइफ है, राइट, तो उसको जो सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसिटी जो नरिशमेंट है, तो सीड क्या करता है, उसको भी प्रोवाइड करता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सीड भी एक तरह से जो एम्ब्रियो है, जो लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, राइट। उसको प्रोटेक्ट करने में सीड की जो कोटिंग है वो प्रोटेक्ट करती है, देन दे ऑल्सो गिव दी नरिशमेंट। ओके, सो लाइक दिस वे। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। ये एक सीड का स्ट्रक्चर, आई मीन ये बेसिक फीचर्स हैं उसमें कि किस तरह से वो वर्क करता है एंड ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे होता है। ओके, सो यस, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब सीड की अगर हम साइज की बात करें, ओके, अगर हम उसके साइज़ की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीड का जो साइज़ है वो डिफ़र करता है। ओके, ये सब में सेम नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनका साइज़, ये सब में अलग अलग होता है। दिस वी हैव सीन, राइट, कि किसी फ्रूट का जो सीड है वो काफ़ी बड़ा है, किसी का इतना छोटा है कि हमें दिखता भी नहीं है, राइट। इसी तरह से हमने हर साइज़ के सीड्स देखे हैं, नॉट एवरी बट स्टिल वी नो दिस, राइट। तो कुछ होते हैं स्मॉल, तो कुछ होते हैं लार्ज, कुछ स्मॉल सीड्स होते हैं, कुछ हमारे लार्ज सीड्स होते हैं। तो स्मॉल कौन सा होता है, स्मॉल होता है ऑर्चिड सीड्स। ओके, बच्चे ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनको जो इनकी जो हम देख तक नहीं पाते, इतने ज़्यादा ये माइन्यूट से होते हैं। कुछ सीड का जो साइज़ है वो इतना इस हद तक स्मॉल रहता है। ओके, वेरएज अगर हम लार्ज सीड की बात करें तो वो बड़े होने के साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट, बहुत हार्ड होते हैं, स्टोन लाइक होते हैं। ये भी, इसका भी एक क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट्स द मैंगो, राइट। एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा, मैंगो। तो ये जो सीड होता है मैंगो का वो कैसा होता है, हार्ड है, राइट, स्टोन लाइक है। ओके, हार्ड है एंड इट्स स्टोन लाइक। तो सीड के साइज आप देख सकते हो कि छोटे से बड़े हो सकते हैं, जबकि उनमें जो पूरा उनका फंक्शन है वो सिमिलर ही है, ठीक है। जो सीड का फंक्शन क्या है, उसमें एम्ब्रियो है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बट जब उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो करता है एक न्यू प्लांट में। तो ये दोनों चीज़ें, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, ये दोनों चीज़ें सीड जो है वो परफॉर्म करते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है, डबल कोकोनट, ठीक है। वो क्या होता है, वो लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट सीड। ओके, लार्जेस्ट सीड, कोकोनट या फिर डबल कोकोनट। डबल कोकोनट वी ऑल नो, राइट। डबल कोकोनट क्या होता है बच्चे, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो कोकोनट है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कोकोनट का, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डबल कोकोनट को हम एक और नाम से जानते हैं, सी कोकोनट। ओके, सी कोकोनट। ये इंडिया में इतना नहीं है, ये एक एंडेमिक स्पीशीज़ है इनकी, ठीक है। सो यस, डबल कोकोनट, इसको भी ध्यान में रखना। ये क्या है, आपके लार्जेस्ट सीड है। तो लार्जेस्ट सीड कौन से हैं, आपके कोकोनट के और डबल कोकोनट के। सो यस, मेक श्योर
to take a screenshot. ये सारी चीज़ें पता है क्या है, शायद आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली ना पूछे, बट व्हेन इट कम्स यू नो अबाउट राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सीड या फिर सीड के बारे में, सो दीज थिंग्स विल गोइंग टू इन्हांस योर आंसर. आप अगर एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीज़ें लिखोगे ना, सो इट विल गोइंग टू डेफिनेटली इन्हांस योर आंसर. ओके, तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टू जस्ट यू नो टू गेन मार्क्स. ओके, सो जस्ट मेक श्योर नोट इट डाउन. ओके, ऑल राइट चिल्ड्रन, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द यू नो टाइप्स ऑफ सीड एंड देन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, ये जर्मिनेशन क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. इफ नॉट देन यू कैन कमेंट मी डाउन. ठीक है, आप बता दो वॉट एवर प्रॉब्लम, वॉट एवर क्वेरी यू हैव. ओके, एंड आई एम हेयर, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी. ठीक है, आई विल सी टू इट एंड देन I'll take up your questions first and then we're going to start the new topic. Okay, so yes, till then just take care, stay safe, stay at your home and make good notes. Okay, thank you.